राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है शुक्रवार और इस टाइम पे शाम के 5:50 हो चुके हैं, यानी 6 बजने वाले हैं, बस 10 मिनट बाकी हैं। और इस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। सोचा तो काफ़ी टाइम पहले था, लगभग 1 घंटा पहले मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी, लेकिन उसी टाइम पे कोई आ गया तो बस फिर बैठ गए थे, बातचीत करते रहे आपस में। तो अब मैंने सोचा कि चलो अपना कुछ काम करते हैं, साथ में अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और घर से व्लॉग स्टार्ट किए हुए ये नहीं पता कितने दिन हो गए हैं, क्योंकि बाहर अब 2-3 लोग गए हैं, वो भी बाहर के थे। और अब भी 2 दिन फिर बाहर थे हम। तो घर पे मैंने बीच में मैं 2 दिन रही, कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने घर पर। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं घर से अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पूरे घर में बहुत बुरा हाल हो चुका है, कोई भी सेटिंग नहीं है, धूल मिट्टी बस यही मत पूछो। और कल भी हम शाम में आए थे, 3 बजे आए थे। चल तो मैं वहाँ से पड़ी थी, लेकिन बस लेट हो गई आते आते। और फिर आकर के अपनी वीडियो की एडिटिंग पे बैठ गई थी, फिर शाम का वही खाना पीना। और फिर मेरी तबीयत भी ख़राब थी, कल से ही सिर में बहुत तेज़ दर्द था। अब जा करके थोड़ा सा ये हुआ कि आराम हुआ है, दिन में भी बहुत तेज़ दर्द था। मैंने जब वीडियो एडिटिंग वगैरह की तो इस वजह से मेरा काम भी अच्छे से नहीं हो पाया। बस झाड़ू निकाली थी मैंने, मोटी मोटी पोछा वगैरह सफाई कुछ भी नहीं की, ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा। और 2 दिन वैसे बाहर थे तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। फिर पहले भी मिस्त्री लगे हुए थे तो ढंग से सफाई है ही नहीं। तो कल से मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है वो शुरू करूँगी। एक दिन किचन में लगेगा, ड्राइंग रूम में, एक दिन बेडरूम में, एक दिन फिर लॉबी, बाथरूम, वॉश बेसन, एक दिन फिर बाहर का एरिया। तो 5-6 दिन मुझे लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, बस ये है कि रक्षाबंधन से 2-3 दिन पहले तक ये अगर मेरा काम हो गया तो ठीक हो जाएगा। तो रक्षाबंधन हम आराम से फिर सेलिब्रेट करेंगे बिना किसी टेंशन के, क्योंकि ना जब तक सेटिंग नहीं होती तो दिमाग में थोड़ी सी उथल पुथल चलती रहती है। और इतना हम मतलब कि थोड़ा सा अच्छा सा फील नहीं करते हैं तब तक घर सेट नहीं होता है। तो कल से लगूंगी। आज बस अब मशीन लगाऊंगी, थोड़े बहुत अपने जो छोटे मोटे काम है वे करूंगी, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और फिर अपना जो काम है वो शुरू करेंगे। चलिए अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, बातचीत साथ में चलती रहेगी। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ झाड़ू लेकर के, नई झाड़ू लेकर के आए थे। और क्या होता है, जब भी हम नई झाड़ू लगाते हैं तो कई दिनों तक झाड़ू में से जो बुरादा सा है वो निकलता रहता है, और वो हमें काफ़ी परेशान कर देता है। कई बार हमारे घर में ना इतना कूड़ा करकट होता नहीं है जितना झाड़ू से हो जाता है, और बहुत मुश्किल होता है मतलब झाड़ू लगाना। और फिर क्या होता है, झाड़ू लगाने के बाद जब हम पोछा लगाते हैं ना तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब ना गुस्सा भी आता है कि ये क्या हो रहा है। और तो मैंने सोचा कि चलो बाद में परेशानी ना हो, इसलिए सारा जो इसका बूर है वो मैं इकट्ठा ही अभी उतार दूंगी। तो एक तो तरीका था ये, मतलब आप कोई भी अपना पुराना कंघा ले लें जिसको आप यूज ना करते हो, और उससे जैसे हम बालों में कंघी करते हैं उसी तरह से हम झाड़ू पर कोम करें, और उससे जो सारा बुरादा है ये इसका निकल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है जो मैं अब कर रही हूँ, मतलब दीवार पर बोल रही हूँ, सॉरी, धरती में रख करके आप इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करें, और इससे भी बहुत सारा जो बूर है ना वो इसका निकल जाता है। लेकिन हाँ, जो हमें कंघी से करना वो भी बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, और अब भी बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में अपनी झाड़ू ही तोड़ लें। और इससे पहले वाली जो झाड़ू थी वो अभी मंगवाई थी, नए घर में शिफ्ट हुए उसके बाद, ये पता नहीं उस टाइम पे मंगवाई थी, बहुत जल्दी ख़राब हुई है वो। क्योंकि कई बार तो ना वो भीग गई, जैसे बारिश आई तो बाहर रखी होती थी और रात में बारिश आ जाती थी अचानक से, तो नहीं पता चलता था भीगने के कारण। और फिर क्या हुआ, उसका जो बुरादा है ना वो मैंने इस तरह से नहीं मतलब कि उतारा था, पहले जल्दबाजी में बस ऐसे ही लगा ली थी। और फिर हम ना क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में ना उसको दीवार पे मारते रहते हैं वो बुरादा झाड़ने के लिए, उससे हमारी जो झाड़ू है ना वो जल्दी टूट जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं पहले ही इसका जो सारा बूर है ना वो निकाल देती हूँ। और अब यहाँ पर मैंने एक जो पुरानी जुराब है वो ले ली है, और इसको मैं झाड़ू में डाल लूँगी। और फिर यहाँ पर हम अच्छे से एक डोरी से इसको बांध देंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी जो सिक्के हैं वो निकलती रहती हैं और उससे फिर जो हमारी झाड़ू है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर हम ऐसे जुराब डाल करके इसको यहाँ से बांध देंगे तो फिर जो हमारी झाड़ू है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी, लंबे टाइम तक चलेगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर देती हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना सारा जो बूर है वो झाड़ू में से निकला है। बस मैं अब इसको इकट्ठा करके और गमले में डाल दूँगी। आप भी इसको फेंकें नहीं, आपके पास कोई भी गमला है आपने जिसमें प्लांट्स लगा रखे हैं, आप उस गमले की मिट्टी में इसको डाल दें। लाइट आ गई है तो मुझे अब लगानी है मशीन। और यहाँ पर सारे जो कपड़े हैं वो पहले मैं मशीन में से निकाल करके बाहर रख दूँगी, क्योंकि मैल के जो सारे कपड़े हैं वो इसी में डाल रखे हैं। और बहुत टाइम हो गया कपड़े धोए हुए, क्योंकि सुमन के घर जाने से पहले ही मैंने कपड़े धोए थे। आने के बाद मैंने धोए तो हैं, लेकिन उस टाइम मैंने पहनने के कपड़े नहीं धोए। जो बेडशीट थी ना सारी, वो सारी धूल मिट्टी में हो रखी थी, वो सारी मैंने धुली थी। काफ़ी सारी जो दरी होती हैं और जो बिछाई हम बिछाते हैं वो सारे मैंने धुले थे। तो कपड़े हमारे ऐसे ही रखे हुए थे, या फिर कुछ जो ज़रूरत के 5-7 जोड़ी कपड़े थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह थी, वो मैंने धुले थे। तो अब मैंने मशीन लगा दी है और जो कपड़े हैं वो भी डाल दिए हैं। तो साथ में कपड़े धुलते रहेंगे और साथ में मैं अपना जो बाकी काम है वो निपटा लूँगी। और यहाँ पर ये लेकर के आए हैं समोसे, क्योंकि आराध्या जब से स्कूल से आई है तब से बोल रही थी। तो टोहाना से आते टाइम पे तो ये भूल गए थे, फ़ोन किया था इनके पास से, लेकिन फिर दोबारा से फिर बोलना शुरू कर दिया इसने। तो अब यहीं गाँव में से लेकर के आए हैं। तो मेरे काका तो खाते नहीं है तला हुआ, उनको खाना नहीं है। और मास्टर जी भी बहुत कम खाते, कभी कभार बाहर गए हुए होते हैं तो खा लेते हैं, बाकी घर पे बहुत कम खाते हैं तली हुई चीज़ें। तो बस अब हम खाएंगे दोनों बच्चे, मैं और मेरी माँ का मैं नीचे पहुँचा दूँगी, क्योंकि मेरी माँ इस टाइम पे भैंसों का काम कर रही है। और फिर बार बार मेरी माँ से ऊपर नहीं आया जाता है, क्योंकि हमारी जो ये सीढ़ियाँ हैं ना ये बहुत ज़्यादा खड़ी हैं। तो 2 चक्कर लगाते ही हो जाता है कि भाई पैर दर्द करने लग जाते हैं, बहुत कम आती है मेरी माँ ऊपर। तो आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म समोसे। तो यहाँ पर ये जो कपड़े मैं डाल करके गई थी वो धुल चुके हैं, इनको मैं निकाल दूँगी और जो दूसरे कपड़े हैं वो डाल दूँगी। और क्या हुआ जैसे ही मैंने पानी चलाया, पानी ख़त्म हो गया था, टंकी में पानी था ही नहीं। मुझे लग तो रहा था लगाने से पहले मशीन की, कहीं मशीन लगा लूँ पानी ही ना टंकी में। और पहले तो क्या होता था हम देख लेते थे, लेकिन अब इस छत पर कभी कभार चढ़ते हैं तो मास्टर जी चढ़ते हैं, वो भी ये तो नहीं है कि भाई हर रोज़। तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, पानी का पता ही नहीं चलता, तब ख़त्म हो जाता है, तब पता चलता है कि पानी ख़त्म हो गया है। तो ये दिक्कत अब बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक जो सीढ़ी है ना वो तो लेकर के आनी पड़ेगी, ताकि जब भी हम कपड़े धोएं उससे पहले देख लें कि टंकी में पानी कितना है। और अब यहाँ पे मेरे जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं, देख सकते हो आप। ये जो रेड सा गमला है ना, इसमें तुलसी है और गुड़हल है, वो इतने ज़्यादा अच्छे हो गए थे, बिल्कुल हरे हरे। और 2-3 दिन में ही, 2-3 दिन क्या, मेरे हिसाब से मैं बीच में 2 दिन रही तब मैंने भी पानी नहीं दिया। 2 दिन वहाँ पे लगे, सुमन के गए थे, और 2 दिन अब यहाँ पे लगे। तो बिल्कुल सूख चुके थे मेरे कई प्लांट्स। और फिर मैं इनको बोल भी रही थी कि मैं चली जाऊँ, कम से कम बाद में पानी तो दे दिया करो। ये बोले याद नहीं रहा सीमा, या तो बोल करके चली जाया कर, ध्यान ही नहीं रहता। तो काफ़ी ना मन दुखी होता है, और केयर नहीं कर पाते हैं, हम आने जाने के चक्कर में ना भूल जाते हैं इनको। तो सारे जो प्लांट्स हैं उन्हें नीचे से ला करके पानी दिया है, क्योंकि ऊपर टंकी का जो पानी है ना वो गर्म हो जाता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और अब यहाँ पे सारा जो सामान है वो बाहर रखा हुआ है, दामन, चुंदड़ी, कुर्ते, ज्वेलरी। तो मैंने सोचा कि चलो सारा मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें कहीं पे रखी थी, कुछ कहीं पे रखी थी। अब निकाल कर लेकर के गई थी, तो कुछ मैं लेकर के गई थी, कुछ यहीं पे बाहर ही पड़ा था। तो अब सारा जो उठा उठा करके अच्छी तरह से तय लगा लगा करके मैं रख दूँगी। जो दामन है मेरे पास वो सारे मैंने ये जो कट्टा सा रखा हुआ है पास में, इसमें डाल दिए हैं इकट्ठे ही, क्योंकि ना 2 कहीं पड़े थे, एक कहीं पड़ा था, एक कहीं पड़ा था, ऐसे ही थे। और बाकी जो मेरे पास थे वो मैंने पहुंचा दिए हैं जहां से हम लेकर के आए थे। और बस अब जो कुर्ते हैं, चुनरी हैं, वो भी मैं सारे तह लगा लगा करके डाल करके रख दूंगी। और ये जो कुर्ते हैं ना वो मैंने एक सिलवा रखा है येलो कलर का और एक पिंक कलर का, लेकिन मुझे एक वाइट, एक मेरा ब्लैक कुर्ते का भी मन है, और एक मैं जो छीट सी का कुर्ता है ना वो सिलवाना चाहती हूँ दामन पर। तो देखूंगी वो भी सिलवाऊंगी। तो बस अब मैं थोड़ी सी जगह बना करके सारी ये जो चीज़ें हैं इसी में रख दूंगी। इसमें से खैर बहुत सारा जो सामान है वो निकलना भी है। सारे इसमें जो कुशन कवर हैं वो रखे हुए हैं, कुशन भी रखे हुए हैं, बेडशीट भी रखी हुई है। तो वो सारी जो अलमारी है उसमें रखी जाएगी, या फिर कुछ वैसे लगा दी जाएगी, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं रखा है बाहर, सारा अंदर ही रखा है। इसमें से खाली हो जाएगा लगभग, जब सामान निकालूंगी मैं, घर को अच्छे से सेट करूँगी उस टाइम पे। तो और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा तौलिए हैं वो रखे हुए हैं, इनको देखूंगी मैं पेटी में उठा करके रख दूंगी,
क्योंकि मैं पानीपत गई थी ना, तो बहुत सारे लेकर के आई थी, कई मैंने लगा भी लिए हैं इनमें से, और बाकी मैंने रख दिए थे क्योंकि मुझे रेट ठीक लगे वहाँ पर, यहाँ की बजाय तौलिए के रेट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। और वैसे तो मैंने इनकी बनाई थी क्लिप, मुझे ये था कि मैं किसी वीडियो में ऐड कर दूँगी। जब मैंने बाकी अपनी शॉपिंग दिखाई थी, मतलब बेडशीट वगैरह दिखाई थी, जो रनर थे, कुशन थे, वो दिखाए थे, उस टाइम पे मैंने एक अलग से क्लिप निकाल करके रख ली थी। तब तो मैं ऐड नहीं कर पाई क्योंकि व्लॉग तब वैसे ही बनते जा रहे थे लंबे लंबे भी। और फिर मैंने बाद में देखी तो वो क्लिप पे डिलीट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और ज़्यादातर ना मैं वाइट कलर के ही लेकर के आई हूँ, और मुझे देख करके बोल रहे थे कि तौलिए भी वाइट कलर के, तेरे को ना मतलब कि वहम हो गया है, मेरे को लग रहा है कि इस कलर का सारी चीज़ें वाइट, सारी चीज़ें वाइट। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है धोने में, बाकी और कुछ नहीं है। तो बस अब जो सारा सामान है मैं वो उठा करके रख दूँगी। और जो सूट हैं जो अब आए थे या फिर कुछ मैंने निकाले थे, उनमें से 4-5 बच गए थे, पेटी में से मैं निकाल कर लेकर के आई थी नीचे से तब उस टाइम पे, तो वो भी यहीं पे रखे हुए हैं, ये भी मुझे नीचे रख करके आने हैं। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो इस टाइम पे लगभग 6:30 का टाइम हो चुका है। 5 बजे मैं उठ गई थी, उठ करके मैंने अपनी मशीन लगा दी थी क्योंकि ना पानी आया हुआ था, तो फिर साथ में कुछ कपड़े मैंने पानी में से खंगाल लिए थे क्योंकि पानी की काफ़ी दिक्कत हो जाती है दिन में फिर। और बच्चों के और इनके कपड़ों पर प्रेस करके रख दी है, और अपना जो वीडियो का काम है जो रंगीला हरियाणा चैनल पे जाती है उसका भी सारा काम करके रख दिया है, तो आप उस चैनल को भी जा करके ज़रूर देखें। 2-3 मिनट की वीडियो होती है, ज़रूर जाएं। अपना लाइक और कमेंट वहाँ पे भी दें, कमेंट और लाइक तो वहाँ पे उस चैनल पे बहुत कम करते हो आप, तो ज़रूर करें कमेंट वहाँ पर भी। बच्चों को भी उठा दिया था, पानी पिला दिया है क्योंकि सुबह में हम इनको पानी ज़रूर देते हैं, और मैं भी ज़रूर पीती हूँ पानी सुबह में उठ करके। बाकी दिन में मैं बहुत कम पीती हूँ, बहुत याद ही नहीं रहता। और ये मुझे बोलते भी हैं कि सीमा कुछ बर्तन भर के रख लिया कर, अगर वैसे याद नहीं रहता, और ये सोच लिया कर बस कि भाई ये पानी तो मुझे पीना ही पीना है, फिर तुझे ना आदत पड़ जाएगी। अब लेकिन सोचती रहती हूँ सोच रही हूँ कि मैं ना आज से शुरू करूँगी ये। और बच्चों को भी हम ज़रूर देते हैं। आराध्या नहाने के लिए चली गई है, जय को इसके पापा भी नहला देते हैं और मैं भी नहला देती हूँ। तो बस अब मैं उनके लिए तब तक जो बनाना सीखा वो बना दूंगी, और जो बादाम है वो छील करके रख दूंगी क्योंकि दोनों बच्चे ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। स्पेशली मुझे आराध्या ज़्यादा कमज़ोर लगती है क्योंकि जय तो है ही ऐसा, और फिर ये तो ना जलता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक रोता रहता है। तो ऐसे बच्चे का तो कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन आराध्या ठीक है। तो उसमें मुझे लग रहा है कि हाँ भाई कमज़ोरी आ गई है या संभाल नहीं पा रहे हैं हम बच्चों को। तो फिर कई दिनों से मैं सोच रही थी कि भाई मैं इनका कोई डाइट प्लान बनाऊँ अच्छे से, उसके अनुसार मैं इनको दूँ खाने पीने के लिए और थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, लेकिन नहीं कर पा रही थी आने जाने के चक्कर में, कभी कुछ चक्कर। अब तो कई महीने हो गए, अभी यही सिस्टम चला हुआ है। तो फिर आज से मैंने इनका शुरू कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे खाने पीने का, क्योंकि ना बच्चे तो थोड़े से मोटे मोटे से ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जय को भी नहला दिया है, बस अब कपड़े पहना दूंगी। और आराध्या तैयारी हो चुकी थी पहले ही, कभी कभी ये भी तैयार कर देती है जय को, लेकिन ये जब इसको गुस्सा आ जाता है ना तो इसकी पिटाई कर देता है, इसलिए मैं बोल देती हूँ कोई बात नहीं बेटा मैं ही पहना दूंगी। लेकिन हाँ अगर मुझे कुछ काम होता है, लेट उठते हैं, तो फिर ये तैयार कर लेती है। लेकिन ना इसको स्कूल में जाने का बहुत ज़्यादा चाव होता है, सुबह में उठते ही आंखें भी बाद में खोलता है, ये पहले ही ना मैम जी ऐसे करना शुरू कर देता है कि बस मुझे जाना है। और तब तक हम इसको तैयार नहीं करते ना, तब तक ऐसे ही फिरता रहेगा पीछे पीछे, और तैयार होने के बाद आराम से बैठ जाता है। तो बस अब ये दोनों तैयार होके बैठ चुके हैं, वैसे काफ़ी टाइम रहता है इनके जाने में, लेकिन बैठे रहेंगे। बस अब मैं इनको जो बनाना सीखा है वो भी दे दूंगी। और जो रोटियां हैं वो नीचे मेरी माँ ने बना दी थी क्योंकि सारा सामान नीचे ही है। तो आज शाम में जो किचन क्लीनिंग है वो करूँगी, और होस्ट का तो जो सारा सामान है वो भी सेट कर दूँगी, क्योंकि ऊपर नीचे में ना फिर कुछ खास ध्यान भी हम नहीं दे पा रहे हैं खाने पीने का, बस ऐसे ही चल रहा है। और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं वैसे ही मोटी हो गई अब तो मैं पहले से भी बहुत कम खाती हूँ, दिन का तो खाना अच्छे से खाए हुए ये नहीं पता कितने दिन हो गए, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों, शायद दिमाग में से टेंशन निकल गई है। और हो जाता है भाई, हमें किसी चीज़ की वो होना कि भाई ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, तो चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन चलो अच्छी बात है, जैसे भी हुए तो। हाँ ज़्यादा मुझे मोटा होने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे अच्छे भी नहीं लगते मोटे आदमी, अगर मैं सच बताऊँ तो। बस ये है कि भी ठीक ठाक से हो,
तो बस अब यहाँ पर मैं कपड़े भी सुखा दूंगी। बाकी तो मेरे सारे धुल गए थे, बस जो 3-4 सूट मेरे नए हैं जो कि मुझे हाथों से धुलने हैं वो रह गए हैं। 2-3 जोड़ी बच्चों की रह गई हैं, और फिर जो पर्दे हैं वो भी मुझे हाथ से ही धुलने पड़ेंगे। स्पेशली ड्राइंग रूम के तो मैं हाथ से ही धुलूँगी, और बेडरूम और लॉबी के देखूँगी मशीन में धुलूँगी या फिर हाथ से ही धुलने पड़ेंगे। तो वो काम रह गया है। और बाकी जो बेडशीट वगैरह हैं, जो भी फालतू की जो चीज़ें थी वो सारी मैंने धुल करके अलमारी में रख दी थी। अब तो वो तो नहीं धुलनी पड़ेंगी, बस पर्दे ही रहते हैं मेरे, या फिर दीवान पे या डबल बेड पे जो बेडशीट लगी हुई है वो रहती है। और यहाँ पर अब जो किचन का सामान मंगवाना है मुझे, यानी जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो करनी है, तो इनको मैं लिस्ट बना करके दे दूँगी, ये लेकर के आ जाएंगे। का बिस्कुट दिवा दिए। हाँ फिर दिवा दे, अरे फिर चले तो जा, हाँ दिवा देंगे। चठोरा करते हैं, पक्की करवा के जावा है हैं? और एक इनको ना पानी की बोतल का बहुत ज़्यादा वहम है दोनों बच्चों को। इसके पापा मना करते रहते हैं कि पानी की बोतल नहीं लेकर के जानी है, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे आगे पीछे लेकर के चले ही जाते हैं। होता ही है बच्चों को, हमें भी होता था जब छोटे थे, लेकिन उस टाइम पे ना पानी बहुत कम होता था, मटकों में ही पानी लेकर के आते थे स्कूलों में भी। अब तो वही बात है, बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। और क्या करते थे, जो टॉफ़ी आती थी ना 1 रुपए की 20 आती थी, 16 आती थी, पता नहीं, वो लाल पीली हरी कई रंग बिरंगी टॉफ़ी आती थी, वो पानी में डालते थे और फिर बोलते थे मेरा पानी लाल हो गया है, मेरा पानी पीला हो गया है। किस किस ने किए हैं वो काम ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि उस टाइम में तो हम तो ज़्यादातर जो क्लास के बच्चे थे करते ही थे। हो सकता है आप में से भी किसी ने किए हो, मैंने तो बहुत किए हैं। और मास्टर जी भी स्कूल में चले गए हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, मेरी माँ खेत में चली गई है। तो अब बस अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी, और फिर एक बार नीचे जाऊँगी, थोड़ा बहुत जो भी काम होगा वो करके आऊँगी, और उसके बाद फिर अपना झाड़ू पोछा करके और फिर करूँगी अपना वीडियो का एडिटिंग का काम। कुछ थोड़े से कपड़े भी रहते हैं, और शाम में फिर अपना जो क्लीनिंग का काम है वो शुरू करेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।